तुम रहती हो। अगर हमारा जवाब देना आपको गलत लगा हो तो प्लीज बेटी समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। रस्मों और रीति रिवाजों के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं माथुर साहब। हम पूछती हैं, ये संस्कार आपने अगली पीढ़ी में डाले हैं कि नहीं? मजुमदार साहब, अब लड़की वाले सिर्फ आप नहीं, हम भी हैं। इंतजार करते हैं शुक्ला जी का। आज रस्में तय करके ही जाएंगे। उसने तुम्हें मजबूर किया है, तुम इन्हें मजबूर कर दो। इतना मजबूर कि जिस तरह ये लोग बिना बताए यहाँ आ धमके हैं, उसी तरह बिना बताए कोलकाता वापस लौट जाए। फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास सही सलामत और उसकी जिंदगी से इनकी बेटी नदारद। यही मौका है, तान बंदूक और चला दे गोली, कर दे छलनी इनका सीना और हमेशा के लिए ढेर कर दी। आती हूँ। बचपन से तुम्हारे माँ बाप ने क्या यही सिखाया है कि बेटा बड़े होकर किसी पढ़े लिखे ऊंचे कुल के बड़े अमीर लड़के को फांस ले? दीपा, तुम यहाँ? वो हम नाश्ता लेकर आए हैं। रख दो। दीपा, ये सब तुम्हें लाने की क्या जरूरत है? बाकी मर गया है क्या? अरे मतलब उसे क्या सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम है? माँ ने भेजा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी अम्मा, हमारी अम्मा और दादी सबको क्या हो गया? जो जी में आता है कह देते। तुम्हें पता है दीपा, अभी थोड़ी देर पहले दादी ने क्या कांड किया छत पे? इतना बड़ा बवाल किया कि हम बता नहीं सकते। वो बेचारी वो लहर जो है ना, उसको इतनी खरी खोटी सुनाई कि। लहर? कौन लहर? आई एम सॉरी दीपा, वो तुम्हें क्या पता कौन लहर? वो बगल वाले घर में कुलभूषण माथुर अंकल है ना, उनकी भतीजी लहर, लहर माथुर। दादी को लगा कि वो रश्मि भाभी, मतलब माधव भैया से जिनकी शादी होने वाली है, वो पता नहीं क्या जी में आया उनके, इतना सुना था। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है इन बड़ों को यार। बाय द वे दीपा, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे कहें, लेकिन हमारे बीच में
कभी भी ऐसा कुछ हो नहीं सकता, तुम जानती हो। और हम ये जानते हैं कि वीना आंटी तुमसे बार बार ये सब क्यों करवाती हैं। देखो, हमने हमेशा तुम्हें एक दोस्त के नजरिए से देखा, हमेशा, और आगे भी वैसे ही देखें। देखो, तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई भी जरूरत पड़े तो बेझिझक होके हमसे मांग लेना। हम हमेशा हैं तुम्हारे लिए। पर ये सब तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? नाश्ता कर लेना। बाय। बाय। नमस्ते। नमस्ते जी। आप लोग तो इतनी देर से बैठे बैठे देख ही रहे होंगे कि शुक्ला जी के सर पर कितने काम पड़ गए हैं। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है उनके पास। अब हमें लड़के वाले होकर इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है, तो आप लोग तो लड़की वाले हैं। आप लोगों के तो कितने काम अधूरे पड़े होंगे वहाँ पर। जी हाँ, लेकिन वो एक बार शुक्ला जी से बात हो जाती कि कौन सी रस्में करनी है तो बस फिर हम भी अपनी तैयारियां। ओहो, शुक्ला जी को तो सुध भी नहीं होगी कि उनकी वजह से आप लोगों के काम रुके हुए हैं। चलिए हम लोग फैसला कर लेते हैं ताकि आप लोग कम से कम तैयारी तो शुरू करें। बताइए, कौन कौन सी रस्म होती है आपके यहाँ? जी मैं लिख कर लाया हूँ, 1 मिनट।